ये कहानी है एक ऐसे फकीर की जो मजबूर नहीं था, बीमार नहीं था, बल्कि सेहतमंद था, ताकतवर था, मगर उसकी सोच पर कब्जा कर चुकी थी सुस्ती। वो कहता, काम ये मेरे बस की बात नहीं, लोग देते हैं तो मैं लेता हूँ। और इसी सोच पर चलते चलते भीख मांगना उसका पेशा बन चुका था। दो बच्चे, एक बीवी और तीनों उसकी लाई हुई रूखी सोखी खैरात पर जिंदा थे। मगर किस्मत का पहिया हमेशा एक सा नहीं चलता। एक दिन किस्मत ने भी मुंह मोड़ लिया। ना रोटी मिली, ना दाना। बच्चों की आंखों में भूख की चमक नहीं, आग थी। बीवी का चेहरा फिक्रों से झुलसा हुआ था। फकीर 4 गांव घूम आया, मगर हाथ खाली, दिल भारी। सिर्फ 2 लोग तरस खा के कुछ दे गए, 1 मुट्ठी भर गेहूं और 2 सादा रोटियां। उसी वक्त वो लौटने लगा। उम्मीदें टूट चुकी थीं कि अचानक एक दरख्त के नीचे एक नहीफ लरसता हुआ बूढ़ा नजर आया। बाबा जी, खैरियत? बूढ़ा हल्की आवाज में बोला, बेटा, अगर थोड़ा सा खाने को दे दो तो शायद जिंदा बच जाऊं। फकीर के कदम जैसे जमीन में गड़ गए। एक तरफ बीवी बच्चों की भूख, दूसरी तरफ एक अजनबी की जान। दिल लरसता रहा, मगर उसने आधी रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा और खामोशी से उस बूढ़े को दे दिया। चंद कदम ही चला था कि थैली से एक अजीब रोशनी फूटी। उसने थैली खोली, आंखें हैरत से फट गईं। वही रोटी का टुकड़ा सोने में बदल चुका था। खुशी से दौड़ता हुआ वापस पहुंचा, मगर दरख्त खाली, बूढ़ा गायब। तब दिल ने कहा, वो कोई आम बूढ़ा ना था, वो आजमाइश थी या रब का फरिश्ता। और मैं अधूरा कामयाब हुआ था। आह भरी, काश मैंने दोनों रोटियां दे दी होती, शायद दोनों सोने की बन जाती। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ उस फकीर की नहीं, ये हम सब की है। हम सब के पास देने के 1000 मौके होते हैं। एक रोटी, एक लम्हा किसी की जान बन सकता है। तो कभी मत सोचो कि तुम्हारे पास कम है, क्योंकि नेकी कमी से नहीं, नियत से मिलती है। नेकी कई गुना बढ़कर वापस आती है, कभी सोने में, कभी सुकून में, कभी दुआओं में। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि नेकी का पैगाम और दिलों तक पहुंच सके। शायद यही लम्हा आपकी जिंदगी का सोना बन जाए।